आदर अभिनंदन आभार। नमस्कार, मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे गेस्ट मिस्टर महावीर सारस्वत हैं, जो कि एनआरआई हैं। वो स्वीडन में हैं और महावीर सारस्वत जी 21 सालों से हैं आईटी फील्ड में। मैं इनके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा और इनका प्रोफाइल रीड करना चाहूँगा। महावीर सारस्वत belongs to बीकानेर, राजस्थान. Mahabir ji completed DOEC A-Level, GNIIT and MCA from IGNOU. Mr. Mahabir having 21 years of IT experience with major IT player in industry. Mahabir ji known as Cloud Guru in his organization, currently working as a cloud lead architect in Sweden. Mahavir ji having expertise from legacy environment to niche technologies, which includes application modernization using microservices or API. Mostly all industry level certified. Mahavir ji married with Sarika Saraswat ma'am and having twins daughter. So let's start discussion with Mr. Mahavir Saraswat regarding his journey from Bikaner to Sweden. So welcome to Mr. Mahavir sir. Thank you so much, Som, for giving this opportunity. And before I started my journey, I would really say thanks to you. आप जो कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं। आई रियली इंस्पायर्ड अ लॉट। आने वाली जनरेशन के लिए मेरे ख्याल में दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस and they can share what we have done, how we have reached to that particular destination. So this is a great platform you are doing it, and I really appreciate for that, Som. Thank you, sir. Okay, I started my career basically in 1995. I completed my graduation from Bikaner. As I said, I am from lower middle family. मेरी बीकॉम किया मैंने बीकानेर से। ज़्यादा हमारी इनकम होती नहीं थी उस टाइम फैमिली में, तो मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब्स किए वहाँ पे और कुछ पैसे अपना सेव करके फिर मैंने कंप्यूटर स्टार्टेड किया। 1992 में मैंने फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर देखा तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि यार मुझे आई शुड डू दिस, लाइक आई शुड गो इन दिस फील्ड। और मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए कंप्यूटर लाइन में ही जाऊंगा। तो मैंने इसी बेसिस पे अपनी कॉलेज में एडमिशन लिया जहां मैंने बीकॉम किया 1992 में। 1992 से 1995 में बीकॉम था मैं, और हमारे वहाँ पे कंप्यूटर आया ही था उस टाइम कॉलेज में। मैंने कॉलेज में एडमिशन भी इसीलिए लिया था कि वहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर विद कंप्यूटर, बीकॉम विद कंप्यूटर है। तो वहाँ पे हमारे गुरुदेव होते थे, मैं आरिफ वजी। उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्पेंडिंग विद देम। एक्चुअली मेरी क्लासेस लग रही है इकोनॉमिक्स में, बीए की, स्टैटिक्स की, अकाउंटेंसी की, ये क्लासेस चल रही है, बट माय माय इंटरेस्ट वाज मोर इनटू द कंप्यूटर फील्ड, कंप्यूटर लैब एक्चुअली। सो जब भी मुझे टाइम मिलता था, वेन एवर आई गॉट फ्री टाइम, आई यूज टू गो इन दैट लैब एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग टू माई लेक्चरर विच इज आरिफ वजी। उन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा, उन्होंने मुझे प्रपोज किया, सजेस्ट किया बेसिकली कि यू हैव, आई मीन यू हैव अ वेरी गुड स्किल्स इन कंप्यूटर, आपका डेडिकेशन बहुत है। व्हाई डोंट यू गो इन दिल्ली एंड ट्राई समथिंग सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर, और कुछ करो अलग से, तुम कंप्यूटर में ही करो, तुम अकाउंटेंसी में इनके लिए नहीं हो तुम। दे ही क्लियरली मेंशन एक्चुअली। मैंने कहा सर वो तो ठीक है, बट मैं बिल्कुल बच्चा था उस टाइम, 90, आई वाज अराउंड 18 ईयर ओल्ड। मैंने कहा मैं दिल्ली भी चला जाऊंगा, बट क्या करूं वहां जाके, मतलब कोई इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने मुझे बताया यू शुड गो विद एनआईआईटी। नया नाम था मेरे लिए, कभी सुना नहीं था एनआईआईटी के बारे में। मेरी सिस्टर रहती थी दिल्ली में एक्चुअली। मैंने उनसे बात करी और प्लान बनाया कि चलो मैं एनआईटी जाके शुरू करता हूँ। बड़ा लिमिटेड रिसोर्स थे मेरे पास उस टाइम, तो मैंने वहाँ जाके अपना एनआईटी में एडमिशन लिया। I was being in Hindi medium actually. I struggling. I was facing some problem during the admission, but somehow I got it due to some other reason based on my interest and all. They said okay 6 month तक आपका एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि we are English medium people. हमारे यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में होता है और आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो। दैट टाइम आई मीन तो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए कंटिन्यू करना। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे यू गिव मी 6 month ऑफ चांस, देन आई विल प्रूव इट। ओके, तो उन्होंने मुझे 6 मंथ का कोर्स में एडमिशन किया, 6 मंथ सेमेस्टर का एडमिशन किया, और मैंने पैरेलली आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑल्सो, द बेसिक इंग्लिश। आई ज्वाइन ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज BSL। 3 महीने वहीं दिल्ली में पूसा रोड पे करोल बाग के पास, वहीं पे मैं ज्वाइन कर दिया।
कुछ टाइम मेरी इंग्लिश डेडिकेशन था ही मेरे में, कंप्यूटर में जाना है, सीखना है, रात को पढ़ता, पूरे दिन पढ़ता, मतलब फुल मेरा डेडिकेशन था कंप्यूटर में। फिर फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो आई वाज द टॉप फ्रॉम द बैच। मैंने उस टाइम 92% सिक्योर किए मार्क्स, और सब लोगों ने मतलब क्लेप किया मुझे। मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ाया उस टाइम। आई मीन आई वाज नाउ आई एम डिसाइडेड कि अब मुझे कंप्यूटर में ही जाना है, बिकॉज फर्स्ट 6 मंथ आई वाज लिटिल वरीड कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस होगा, मैं प्रूव कर पाऊंगा नहीं करूंगा कि, और मेरे को लग रहा था कि ये एक तरह से वॉल है, अगर मैं इस वॉल को क्रॉस कर लिया 6 मंथ वाली को, तो फिर मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं आएगा आगे। दैट हैपेंड एग्जैक्टली। मैंने वो वॉल क्रॉस किया। उसके बाद में मैंने एनआईटी में, मेरे को बहुत अच्छा मतलब लोगों ने सपोर्ट किया वहाँ पे, और मैंने 3 साल एनआईटी में कंप्लीट किया, GNIIT विच इज ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पैरेलली मैंने एमसीए स्टार्ट कर दिया साथ में, कि कहीं भी GNIT अच्छा है, सर्टिफाइड है, काफी नून था, बट मैंने कहा एमसीए भी होना चाहिए साथ में, तो मेरे पास टाइम था काफी। मैंने एमसीए भी स्टार्ट कर दिया, और मैंने एमसीए कंप्लीट किया 1999 में। और 2000 में एक बैच 2000 में फिर मैंने फर्स्ट जॉब मेरी पीपी के थ्रू लगी। द फर्स्ट जॉब, वैसे मेरी फर्स्ट जॉब पीपी के थ्रू लगी, बट बिफोर दैट देयर वाज, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन एनआईटी, देयर वाज माय फ्रेंड कॉल्ड सिंगी एक्चुअली। वो ये वीडियो सुनेगा तो जरूर पुरानी मेमोरीज याद करेगा। सिंगी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपना मामा के साथ। दे हैव देयर ओन कंपनी अकीको शर्मन प्राइवेट लिमिटेड, टावल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे जापान में वो लोग। उन्होंने मुझे कहा यार तू बहुत अच्छा है कंप्यूटर में, क्लासेस में भी बहुत डेडिकेटेड है, इफ यू ही नोज अबाउट माय बैकग्राउंड आल्सो कि फाइनेंशियली ही स्ट्रगलिंग। तो उसने अपने मामा से मुझे मिलाया और बोला कि यार ही इज वेरी डेडिकेटेड एंड ही कैन डू सम काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब इन आवर ऑफिस। उसके मामा बड़े इंस्पायर्ड हुए। मेरा फर्स्ट जॉब था ईमेल चेक करना खाली। ये बात है उस टाइम, खैर उस टाइम इंटरनेट होता था आपका, ब्राउजर तो होते ही नहीं थे उस टाइम गोफर होता था, मतलब सारे एसयूआई बेस्ड ब्राउजर होते थे, कोई विंडोज बेस्ड ब्राउजर नहीं हुआ करते थे। तो मेरा काम था सिर्फ उनको ईमेल डाउनलोड करना, ईमेल चेक करना, करके ईमेल आई है तो मेरे बॉस जो मामा थे उनके, सिंगी के, उनको मैं मेल पढ़ा था, वो मुझे रिप्लाई लिखते वापस वहीं पे बैठा के, बोलते कि ये वापस रिप्लाई कर दो। मैं उसको फिर कंप्यूटर जाके इंटरनेट लगाता, इंटरनेट जैसे ही लगता उस टाइम में, तो सारे लोग आ जाते मेरे पास, क्योंकि इंटरनेट बहुत नया था उस टाइम में। और ये करेक्ट, करेक्ट। 98 की बात है हाँ, जब हाँ। इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। इंट्रोड्यूस हुआ और था, करेक्ट। स्पीड हम लोगों को मिलती थी उस टाइम, मेरे ख्याल में डायलर होता था, छोटा सा मॉडेम होता था, और स्पीड होती हम्म। थी हमारी केबीपीएस में, हार्डली अच्छा। 20 kbps, और 20, अब तो जीबीज में स्पीड आती है हमारे पास। तो वो अलग क्रेज था उस टाइम में, और कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज करते थे, मॉडेम लगाते थे, पीपीपी प्रोटोकॉल लिखते थे, इंटरनेट चालू होता था, पूरी पब्लिक पास में आ जाती थी, सब देखने लग जाते थे कैसे लगता है, चालू होता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एक्चुअली। काफी कुछ सीखा मैंने उस जॉब में, बट नॉन आईटी रिलेटेड। देन आई मूव टू नेट फॉर इंडिया एक्चुअली। नेट फॉर इंडिया हम लोग जनरली बोलते हैं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी थी, और अच्छा। नेट फॉर इंडिया इज नोन फॉर होस्टिंग बेसिकली, एंड वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, सर्विस वेबसाइट होस्ट करते थे हम लोग। हमारे पास डेडिकेटेड सर्वर्स होते थे। पहली बार मैंने आई सी द फिजिकल सर्वर्स, राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वी हैव अ डेटा सेंटर, आई वाज अपॉइंटेड इन द डेटा सेंटर। हमारे साथ हमारे पास अच्छी टीम थी उस टाइम, मेरे फ्रेंड्स सारे हम लोग नेटवर्क में काम करते थे। हर एक फील्ड के अलग अलग हम चैंपियन हुआ करते थे उस टाइम में। जैसे मैं और सुनील सेठी मेरा फ्रेंड, हम लोग देखते थे विंडोज होस्टिंग, जिसमें हमारा काम था विंडोज के ऊपर पूरा वेबसाइट को होस्ट करना। देन देयर आर अदर फ्रेंड लाइक मदन वाज लाइक रेडियस सर्वर, ही इज लुकिंग टू रेडियस सर्वर। देन वी हैव सुमन नेटवर्किंग, देन सचिन, आई मीन वी हैव गैंग ऑफ टीम एक्चुअली, वी हैव टीम्स एक्चुअली देयर। और हम लोगों ने बहुत सीखा वहां पे, इतना हमने सीखा, मतलब कुछ नॉलेज नहीं था उस टाइम ज्यादा। मतलब मैं बेसिकली स्टार्ट किया था मैंने करियर अपना प्रोग्रामर के रूप में। आई स्टार्टेड राइटिंग फ्यू प्रोग्राम्स, आई राइट सम प्रोग्राम फॉर आकाश गंगा कोरियर सर्विस, फॉक्सप्रो में प्रोग्राम लिखा था उनके लिए मैं। फिर व्हेन आई जॉइन नेट फॉर इंडिया वाज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, completely move from the programming to the infrastructure। फिर वहां पे मैंने, मतलब हम लोगों ने काफी काम किया वहां पे, बहुत सीखा हम लोगों ने। और आज भी हम लोग, जैसे आज हम सारे फ्रेंड्स हम बातें करते हैं, आज भी वी आर इन टच विद ऑल द फ्रेंड्स नाउ, एंड एवरीवन लाइक इन माय फ्रेंड्स, चाहे सुनील हो, चाहे मदन हो, चाहे सुमन हो, चाहे एवरीबडी शिफ्टेड आउटसाइड इंडिया एक्चुअली। यूएस, सुनील यूएस में है, मदन सिंगापुर में है, विकास गलंडे दुबई में है। मतलब वो जो सीखा हमने वहां पे, आई थिंक वी हैव लर्नड सो लॉट फ्रॉम देयर। परफेक्ट, परफेक्ट।
फिर आप नेट फॉर इंडिया से मतलब स्वीडन नेट से फॉर इंडिया कैसे? मैंने नेट फॉर इंडिया 3 साल काम किया वहां पे, और मेरा बॉस मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड था। क्योंकि क्या होता था वहां पे, जब सर्वर डाउन होते थे, विंडोज के सर्वर थे, विंडोज NT 4.0 यूज करते थे हम लोग। सर्वर जब क्रैश होते थे, तो विंडोज ऐसा सर्वर थे जिसमें आपको दोबारा सब कुछ करना पड़ता था, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होती थी। वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको आईएस में जाके पूरी एक एक वेबसाइट को दोबारा होस्ट करनी होती थी। और बाकी हमारे लिनक्स बेस्ड सिस्टम होते थे, रेडियस सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया, तो मदन और लोग ये लोग अपने सर्वर रिस्टोर कर लेते थे ऑटोमेटिकली। बट विंडोज की जब बात आती तो सबको पता था कि ये, अब इफ योर सर्वर इज डाउन, इट इज गोइंग टू टेक अनदर 24 आवर्स, मे बी समटाइम 48 आवर्स रिकवरी टाइम था उसका। तो सबको डर लगता था कि यार विंडोज सर्वर डाउन हो गए, अब तो बिजनेस खराब हो गया हमारा। आई मीन वी आर कंप्लीटली डाउन, वी स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द कस्टमर सेइंग व्हाई वेबसाइट इज डाउन, व्हाई वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, इट्स कंप्लीटली डाउन, और गालियां सुननी मिलती थी। तो उन्होंने मुझे जब नेटफोन में इंडिया में अपॉइंट किया था, मेरा बैकग्राउंड था प्रोग्रामिंग का, मैंने सारा कुछ उनको ऑटोमेट कर दिया। मतलब जैसे ही आपका सर्वर डाउन होता, मेरे पास स्क्रिप्ट होती थी, और मैं उन स्क्रिप्ट को रन करता, और ऑटोमेटिकली सारी वेबसाइट स्टार्ट हो जाती, ऑटोमेटिकली सारी वेबसाइट होस्ट हो जाती। मतलब विद इन, आई कैन से विद इन 10 मिनट्स, विंडोज सर्वर जो था हमारा, आईएस हम लोग यूज करते थे विंडोज में, वो पूरा रिस्टोर हो जाता था। उसकी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल में होती थी। मैं उसको एक्सएमएल को, एडीएसआई लैंग्वेज आती थी उस टाइम में, हम लोग एडीएसआई में स्क्रिप्ट लिखी हुई थी मेरे पास। वो स्क्रिप्ट क्या करती थी, आईएस की स्क्रिप्ट को, मेटाबेस को वापस रिस्टोर करती थी वो। जो IS 6 और IS 7 में मेटाबेस का फंक्शन दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, उससे पहले हम लोग मैनुअली उसको रिस्टोर करते थे स्क्रिप्ट के थ्रू, और वो सिर्फ मैं चैंपियन था उसमें। और जैसे ही सर्वर डाउन होता, सारे मेरी तरफ देखते कि ये आएगा, ये अब सर्वर को अब करेगा। तो वो ऑटोमेशन मैंने काफी किया वहां पे नेट फॉर इंडिया में। देन आफ्टर नेट फॉर इंडिया आई जॉइंड ए स्मॉल कंपनी इन गुड़गांव 2004, which is Market RX. There's a website, as a web host, web admin basically, and they have some servers in the US. It was internal basically, product based company. मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा वहां पे, क्योंकि लर्निंग ज्यादा नहीं मिली। देन आई मूव टू द बैंगलोर, HP, Hewlett Packard, जो आपकी बेसिकली द आईटी, जिनका एशिया पैक का मेन बिजनेस मुझे दिया गया था देखने के लिए। वहां भी मैं बेसिकली होस्टिंग, एप्लीकेशन होस्टिंग करता था, और उनका इंटरनल वेबसाइट्स हम लोग मैनेज करते थे एशिया पैक। तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड मूविंग, देन आई वर्क फॉर अराउंड 2 year in HP, then I moved back to Noida. I joined CSC India Private Limited as again lead consultant. And initially I was working as a middleware champion, looking into MQ, or IaaS, web server, SharePoint, WebLogic, WebSphere, all MQ product. I was part of the middleware team in the CSC. फिर 2012 में मैं मूव किया आर्किटेक्चर फील्ड में, एंड 2012 में, सॉरी 2012 में मूव हो गया था आर्किटेक्ट में। आर्किटेक्ट वहाँ पे मुझे काफ़ी स्टार्टिंग मुझे सीखना पड़ा। द फर्स्ट कस्टमर वाज जूरिक, मैंने, हम लोगों ने डाटा सेंटर मूव किया पूरा का पूरा उनका। और फिर देन फ्रॉम देयर लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल बिग प्रोजेक्ट्स, ऑल बिग नेम्स, एंड फिर आई थिंक 2018 देयर वाज अ कस्टमर, स्कैंडियन एयरलाइन सिस्टम्स। आई वाज पार्ट ऑफ द स्वीडन टीम। तो मैं मेरा स्टार्टेड आई स्टार्टेड कमिंग टू स्वीडन फॉर पार्ट टाइम, लाइक प्रोजेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन वर्क एंड कस्टमर मीटिंग एंड ऑल। फिर मैंने slowly I joined Capgemini locally here in Sweden, and from there I am part of the Sweden financial services in Capgemini. And I'm, as you mentioned, that I'm part of the financial services and looking into all their core finances customer like Nordea, Swedbank and all. So these are my customers now. सो लाइक आपने बताया कि बहुत स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल था टेक्नोलॉजी के वाइज भी, पर्सनल वाइज भी, स्कोप को लेके भी, उसके बावजूद आप वहां तक पहुंचे। तो जो हमारा मोटिव है जो नए जनरेशन के लिए है कि टॉक शो विद सोम में यही चीज हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आप चाहो, विल पावर आपके पास हो, तो आप बिल्कुल। जहां हो वहां से कहीं भी जा सकते हो, बशर्ते डेडिकेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छा बखूबी से बताया। लेकिन अगर हम ये देखें, जैसे आपने बताया कि आपने कितना स्ट्रगल किया आई इंटरनेट के लिए, जैसे मॉडेम था, लेकिन आज के डेट में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो जो हमारा यूथ है, जो रूरल एरिया की मैं बात करूं, तो वहाँ वो क्या उनका प्लानिंग होना चाहिए कि वो कैसे करें कि उनको जिस फील्ड में भी जाना चाहो, मोस्टली आप आईटी से तो आईटी एडवाइस करोगे, तो कैसे करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरे अनुसार मेरा मानना ये है सोम, कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है,
doesn't make a difference whether you're living in villages or living in cities. If you are dedicated to any of your line, आपको एक लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी. मैं एग्जांपल के लिए आईटी का, जैसे मैंने भी आईटी डिसाइड किया था कि मुझे आईटी में जाना है, तो मुझे जाना है. आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग बैक टू द आईटी. दैट इज माय ड्रीम एक्चुअली, कि मुझे आईटी में जाना ही है. अब बात आती है रिसोर्सेस की. देखो, रिसोर्सेस मानता हूं मैं, उल्टा मैं कहता हूं कि पूरा हमारे टाइम में रिसोर्सेस होते ही नहीं थे. मैंने आपको बताया इंटरनेट होता था हमारे पास, सीयूआई बेस, अनकरेक्टर बेस इंटरफेस, जिसमें क्या होता था, आप करते ओपन hotmail.com एंटर, तो hotmail.com पूरा आपको करेक्टर्स में आता, सारा कोई ग्राफिक्स होती नहीं थी उसके अंदर. इंटरनेट सिर्फ हम लोग मेल चेक करने के लिए इंटरनेट यूज करते थे. अब आपके सामने इंटरनेट है, इंटरनेट आपकी हर जगह पे है. आप यूज करो इंटरनेट को, आप अपनी फील्ड डिसाइड करो, जो आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड को डिसाइड करो. स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. एक्चुअली आप डे वन पे आप गुरु नहीं बन पाओगे कभी भी. आप छोटे से स्टार्ट करो. आपके पास इंटरनेट है, आपके पास रिसोर्सेस है, चाहे आप छोटी जगह से भी क्यों ना हो. डेडिकेशन अगर आप में है तो आप यू कैन डू इट. सो अगर मैं आपकी बात करूं, इफ यू आर नॉट वर्किंग इन आईटी, देन व्हिच फील्ड देयर यू आर वर्किंग करंटली? दैट्स रियली गुड क्वेश्चन एक्चुअली. I never thought of that, but what I initially thought, as I said, I was belong from a lower middle family. हम लोगों का इनकम रिसोर्सेस बड़े फिक्स होते थे. मैं जब भी मेरी कॉलेजेस की छुट्टियां होती थी, मैं पार्ट टाइम जॉब करता था वहीं पे बीकानेर में, और कुछ ना कुछ इनकम गेन करता था और उसको सेव करता था आगे के लिए. तो मेरा मेनली, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे चार्टेड अकाउंटेंट फर्म के नीचे अंडर में भी रखा उन्होंने कुछ दिन के लिए, कि कुछ तेरा ऑलरेडी तू यू आर डूइंग बीकॉम, कुछ बीकॉम कर भी रहा है तू, और तू साथ में इनके सीएस जो थे हमारे बीकानेर के, उनके अंडर में मैंने कुछ काम किया. मैं उनकी बैलेंस शीट बनाता था, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाता था, ट्रेडिंग अकाउंट में मैच कराता था. बैलेंस शीट में अगर डिफरेंस है तो पूरी रात लगा देता था कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. तो शायद मैं, मेरे ख्याल में मैं अकाउंटेंसी फील्ड में जाता, क्योंकि मेरा ओके. बैकग्राउंड बीकॉम था. और मेरे बड़े भाई साहब जिन्होंने मुझे गाइड किया था कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में, उनके जान पहचान के, तो वो शायद दैट वाज द फील्ड आई कुड हैव लाइक सेलेक्टेड. Okay, okay. So, and what surprises you the most in this IT field? Like you work for India also, like mostly 10, 12 years, 15 years work in India, from last 5, 7 years working as a outside, as a NRI. So how the most thing which is, excited you or surprised you? Okay, that's really very good question, Som. And I asked this question many other my friend also, like even some of my relatives and all. They keep asking me this question: what are the difference whether you work from India or you work from abroad? Because generally, at the end of the day, we working from home, or you can say, na. But what I feel actually is the difference when you are talking to the customer, because now my role is more into interacting with the customer. ठीक है, मेरा कस्टमर के साथ प्रेजेंटेशंस होता है, हम लोग सॉल्यूशन वॉक थ्रू करते हैं, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज. तो जो मुझे इंडिया से चीज नहीं मिलती थी, वो मिलती थी बॉडी लैंग्वेज कस्टमर की. जब मैं सॉल्यूशन रिव्यू कर रहा हूँ कस्टमर के साथ, मैं देख नहीं पाता था कस्टमर को. अब मेरा कस्टमर के साथ फेस टू फेस सॉल्यूशन रिव्यू होता है, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज लुकिंग फॉर. Right, that is a one difference. And second difference, you create a visibility in front of the customer. जब आप कस्टमर के साथ होते हो, you win the trust, because what happens, for example, I interacted with many customer from the offshore, but that visibility I never got set up actually, क्योंकि आपकी limited interactions होती है कस्टमर के साथ. यहाँ पे क्या होता है, लंच के लिए हम चले जाते हैं, कस्टमर के साथ बैठे होते हैं, पूरे दिन हम कस्टमर के प्रीमिसेस में होते हैं, लंच करते हैं साथ में, कुछ शेयर करते हैं अपना. तो we got some kind of more interaction with the customer. We understand the customer behavior, कि what exactly the customer is looking for. End of the day, like I also working from home some most of the time, but whenever I have a meeting with a customer face to face, like CIO, CFO of the companies, like the bigger names which I said, Nodia or Sweet Bank, or those are my customers now. तो हमारी फेस टू फेस जो मीटिंग का इंटरेक्शन होता है, जो रिजल्ट आता है, दैट इज मोर डिफरेंस एक्चुअली. ठीक है, नाउ वी आर सी, there are two type of work basically. One is called you can say kind of we generally we known for the offshore, कि जो भी काम होता है हम लोग ऑफशोर को वो काम देते हैं जो ऑनशोर पे नहीं होता है. जैसे रिपीटिव वर्क बेसिकली यू कैन से, कि ये The टिकट में. monotonous work. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं हमारे पे. ऑफशोर में हमारे में क्या होता है, जब मर्जी हम ब्रेक पे चले गए, जब मर्जी अपना बंक मार लिया, कभी कुछ कहीं भी चले गए 2 मिनट के लिए, इतना फर्क. यहाँ पे यू हैव टू यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एंड सोल. ठीक है, आप अगर सॉल्यूशन दे रहे हो तो आप उस एंड टू एंड उस सॉल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल. और कस्टमर को क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे. सो दैट कॉन्फिडेंस
that confidence we are giving in front of the customer when we are talking to them. So it creates very good, you can say, visibility in front of the customer. सो लाइक आपने बताया कि बॉस होते हैं यहाँ यहाँ भी रहे होंगे बॉस सो डू यू रिमेम्बर एनीथिंग इन योर 21 years of experience anyone from your the boss or management asked you to do some craziest thing which you find it's not my role or something Honestly speaking, I never had this kind of situation कि कुछ बॉस आके मुझे कुछ बोले, क्योंकि जनरली माय बॉस, लाइक इन इंडिया, व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ माय इंडियन रिसोर्सेस ग्रुप, जब मैं इंडिया में होता था, तो जनरली जो हमारे बॉस होते थे 2000 नॉन टेक्निकल बॉस, हम उनको 2+2 5 करके आ जाते हैं उनके सामने कि वी नो दीज आर नॉट नॉन टेक्निकल गाइज, वेन एवर वी टॉकिंग टू देम, लाइक कोई एस्केलेशन आती है हम लोगों के ऊपर कि फलाना इशू, सर्वर डाउन हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या, तो हम उसको टेक्निकली जस्टिफाई कर देते हैं उसके सामने, तो उसको उनका चांस नहीं मिल पाता कि वो हम लोगों को बोलते कि नहीं नहीं नहीं, आप यू डू दिस वे, यू डू दिस वे, एंड वी आर अ चैंपियन इन आवर फील्ड एक्चुअली. बट यस, there are certain things actually when you work with your offshore management and when you work with your onshore management, there are some principles you have actually. What I have seen, for example, हाँ, इंडिया में जब हम काम करते हैं तो हर एक मैनेजर्स का ये होता है कि you have to work late in the night, you have to work hard, you have to work in front of him, you should work, keep working with in front of them, right? But here what happens exactly is you are responsible for your own delivery. आपका कोई बॉस नहीं होता यहाँ पे. जैसे हम लोग सारे आईसी रोल पे होते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है, हमारा कोई बॉस नहीं होता यहाँ पे अब. ठीक है, पीपल मैनेजमेंट नाम के, सॉरी आई एम गेटिंग अ कॉल, ओके, या सॉरी. सो no problem पीपल मैनेजमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं होता है ऐसा. यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ, यू हैव टू मैनेज योर डिलीवरी योर ओन सेल्फ. ठीक है, तो एंड बॉस वो होते भी है तो वो लगता भी नहीं है बॉस है आपके, लुक लाइक ए फ्रेंड. तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल हमारे इंडियन मैनेजमेंट में और ऑफशोर मैनेजमेंट में देयर आर लिटिल डिफरेंस एक्चुअली, बट अदरवाइज या. जब परफेक्ट जैसे आपने कहा कि मतलब इंडिया में लेट नाइट काम करो ज़्यादा काम करो काम दिखाओ तो आप क्या प्रेफरेंस करते हो कि वीकली अगर 4 दिन 10 आवर्स काम कर ले जनरली 40-42 आवर्स की बिलिंग होती है वीकली एज पर स्टैंडर्ड आईटी स्टैंडर्ड तो 4 दिन 10 घंटे का काम कर ले या 5 दिन 8 घंटे का काम कर ले व्हाट यू आर थिंकिंग दैट विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन इफ सी, आई वुड ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी. I see. That very good question, and this is what I observed for one of my colleague in Net for India time. There was a guy called Sanjay Singh. He must be listening this video somewhere. उनमें ये विशेषता थी which I have learned from him कि वो 10:30-11 बजे दोपहर में आता अपने कैबिन में सीट पे, और 15 मिनट में, और मैं कहता हूँ 2 घंटे में या 1 घंटे में अपना काम खत्म कर देता हूँ पूरा. फटाफट आया, रेडियस चेक किया, लॉग्स चेक किए, सर्वर का सारे रात को क्या हुआ, कल क्या हुआ, सर्वर का पूरा हेल्थ चेक किया, पूरा सब कुछ चेक किया. 2 घंटे में वो अपना आपको फ्री कर लेता, फिर वो आराम से अपना, मतलब जिनको रिप्लाई करना है, जो मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क इज रियली इंपॉर्टेंट, विच आई लर्न फ्रॉम हिम कि आप हार्ड वर्क इज important but doesn't mean that you keep working till late night and showing your boss that you are working in the office and you are very dedicated. And so for me, is quality is important, whether you work for less hours, but you should provide a quality. So that is what I always prefer. अभी भी मेरा यही होता है कि तुम चाहे 2 घंटे काम करो, चाहे तुम 5 घंटे काम करो. स्वीडन में हम लोग 6 आवर्स काम करते हैं यहाँ पे. वी आर नॉट वर्किंग 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स. उन 6 आवर्स में द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज हाउ यू प्रोड्यूस द क्वालिटी ऑफ द वर्क. तो यहाँ पे वो नहीं हिसाब है घड़ी देख के आप काम कर रहे हो कि हाँ 6 बज के घर That's जाना है, really और good. मतलब आपका काम है, यू हैव टू मैनेज. So, suppose if I'm giving you the chance that the field where you were 100% guaranteed successful, so which field would be? सॉरी, से इट अगेन. No, no, actually, what I'm telling you, like any field, I'm going to give you that if you go in this field, you will 100% successful, guaranteed successful. There's no if and but. So, which field would be like IT is you have to up, if and but, right? You go up and downs. So, which field you like that in that field you want to be go there? You think that it's 100% successful if someone guaranteed you. I would say I have different opinion on that. I would not say somebody is saying it's 100. I would say my interest actually. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं कैरियर सेलेक्ट कर रहा था, जब मैं कैरियर को एक्सप्लोर कर रहा था, इनिशियली चॉइस नहीं होती थी हमारे पास. बट अगर आपका इंटरेस्ट है
ठीक है। आजकल हम जैसे मेरे बच्चे भी है, जैसे हम लोग उनको बात करते हैं क्या डॉक्टर बनाएंगे, किसी को बोलते हैं इसको आईटी में भेजेंगे, किसी को बोलते हैं इसको कुछ हो। मेरा मानना ये है, मैं अपनी वाइफ से भी यही बात करता हूँ कि हम लोगों को हम नहीं डिसाइड करेंगे उनका करियर। लेट देम डिसाइड इट, लेट देम लर्न। ओके, वी नीड टू शोन देयर इंटरेस्ट। हम लोग उनको इंपॉर्टेंस बताएंगे, बट उनका इंटरेस्ट हमें पढ़ना है, हमें इंटरेस्ट देखना है, उनका इंटरेस्ट किधर की तरफ आता है। ठीक है, अगर उनका इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ जैसे मेरी एक बिटिया है, उसका इंटरेस्ट आर्ट में बहुत ज्यादा है, ड्राइंग में बहुत ज्यादा है उसका, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं तुझे पकड़ के मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। नो, चाहे गारंटी, मुझे पता है डॉक्टर में 100%, इफ शी बिकम ए डॉक्टर 100% शील गेट बेनिफिट, नहीं। बट मेरा मानना ये है कि आपको आपका करियर आपको खुद आपके बेस इंटरेस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें पूरी तरह से अपना पूरा फुल टाइम इन्वेस्ट करो आप उसमें, यू विल 100% गेट अ सक्सेस। वो भी गारंटेड सक्सेस से ज्यादा सक्सेस होगा। क्योंकि Okay, हमारे यहाँ perfect. पे क्या होता है, आईटी में खास क्या होता है, मैंने जो देखा है भेड़ चाल जिसे बोलते हैं ना, कि आपको याद होगा सोम, इनिशियली 2009 और 2008 में हर कोई बंदा आईटी में मुंह करा रहे हैं, पेरेंट्स उनको ग्रेजुएशन किया आईटी में करा रहे हैं, बंदे का इंटरेस्ट भी ना हो चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक बंदे का इंटरेस्ट नहीं हो, वी शुड नॉट फोर्स हिम टू मूव फॉर एनी ऑफ द इंडस्ट्री, लेट देम डू वॉट एवर ही वांट टू डू, let them Perfect. do that. That's really good. So we are short of time now. So and the last question I'm asking to ask that what your best advice for the youth or everyone that how they can select and how they can pursue in the conclusion if you want to say. एब्सोल्युटली, दैट्स रियली गुड क्वेश्चन। मैं अगेन वही कहूंगा कि आप पहले इंटरेस्ट डेवलप करो, आप सेलेक्ट करो मुझे कहाँ जाना है। मैं आईटी इसलिए कहूंगा कि मैं आई बिलोंग टू द आईटी एंड इट हैज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब लोग कहते हैं आईटी में अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, बट मैं अभी भी कहता हूँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है आईटी में। ठीक है, एंड देर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू इन आईटी। ठीक है, और मुझे पता है जैसे हमारा प्रोग्राम जो भी खास करिए जो गांव में देखते हैं बच्चे, या जो छोटी जगहों से बिलोंग करते हैं, उनके लिए रिसोर्सेस इश्यूज है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ उनको स्टार्ट करना चाहिए छोटे से। जैसे मैं कहता हूँ आईटी सेलेक्ट करते हैं वो लोग फील्ड, तो लेट देम स्टार्ट सम काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग हाउ डज द आईटी वर्क्स बेसिकली, क्या टेक्नोलॉजी कैसे काम होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। क्योंकि देखो आपके कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूंगा कि आप यू डू डिजिटल पेमेंट, यू डू एआई, यू डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू डू क्लाउड कंप्यूटिंग, they have a lot of benefit, but for going to that place you cannot be, over the night you cannot go to that place directly. अब मैं किसी को कल Correct. किसी को बता रहा था कि डू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल जो भी कार्स आ रही है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, सारी बेस्ड ऑन एआई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होती है। लेकिन ओवर द नाइट ही कैनॉट लर्न दैट। ओके, ही हैज टू गो विद सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, स्लोली स्लोली। इंटरनेट इज द बेस्ट। ठीक है, आप एक्सप्लोर करो इंटरनेट पे, आपके पास यूट्यूब्स है, आपके पास चैनल्स है, आपके पास ब्राउजर्स है। आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद जितना जा सकते हो, आप छोटी जगह से हो तो जितना जा सकते हो वहां से करो। फिर आप नियरेस्ट कोई भी मेट्रो पकड़ो, आप जहाँ पे लगता है कि हाँ, जैसे एग्जांपल कहता हूँ, मेरे लिए बीकानेर छोटा प्लेटफॉर्म था कि मैं अपना आपको एक सर्टन कुछ, मैंने बीकानेर में शुरू में कर लिया था कंप्यूटर में, बट उसके बाद मुझे लगा कि मुझे दिल्ली में जाके कुछ एडवांस करना है, तो फिर आप मूव करो मेट्रो में या कहीं भी नियरेस्ट आपके जो टाउन है वहां पे, कि उसको कहाँ से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो आप, 1 साल का 6 महीने का कुछ स्पेशलाइजेशन कर लो उस फील्ड में। then you do start like preparing projects or some do kind of a small level of delivery so that you'll get more confidence. ठीक है, Perfect. लेकिन आपको अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। रिसोर्सेस, डेडिकेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे रिसोर्सेस डे वन में हो। यू हैव टू क्रिएट योर रिसोर्सेस स्लोली स्लोली, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर शाश्वत जी आपका, और आपका यहाँ आने के लिए और अपनी अनुभव को साझा करने के लिए, जो कि बहुत ही युवाओं को फायदा होगा। इसी के साथ हम अपने शो को खत्म करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सोम, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक्स, बाय बाय।